हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किंग रिसर्च एकेडमी में। गाइस, एक स्टॉक मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप बिलीव करो ना करो, 4 से 5 महीने पहले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि भैया 75 रुपीज के आसपास का मैंने बताया था कि भैया समथिंग कुकिंग वेरी बिग। उसका लॉजिक बताया था, चार्ट एनालिसिस भी किया था और अपने सारे ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया था। टेलीग्राम जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया उनके साथ भी शेयर किया था। और आज मैं आपको उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। तो इसी तरीके की लर्निंग मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करता हूँ अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से। ऑलमोस्ट कई सारे लोगों ने इसको फॉलो भी किया, वो लोग भी पैसा बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। बस के लिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बड़ा, ये नहीं कि भैया हमने पैसा कैसे बनाया, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर स्टॉक मार्केट से कैसा बनाए, कैसे पैसा बना सकते हैं। एक बड़े इन्वेस्टर्स का या फिर एक इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं बात करूं सर, ये देखिए, ये जय बालाजी का एक स्टॉक। एक सेकेंड, मैं आप लोग के लिए बना देता हूं एक और। आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में पड़ा है एक स्टॉक, जबरदस्त, जय बालाजी। ये देखिए, देखिए आपको। ये जय बालाजी का स्टॉक्स मैंने करीब करीब 75.75 पे खुद मैंने पर्सनली बाई किया था और आज की डेट में 610 रुपए के आसपास का सीएनपी चल रहा है। अगर मैं बात करूं सर, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितने परसेंट का आरओआई है। 700% का आरओआई लाइव दिखा रहा हूं। ये कोई फेक अकाउंट नहीं है, ये कोई डमी अकाउंट नहीं है, ये कोई वो अकाउंट नहीं है जहां पे आप अपने नंबर्स फीड कर दो। ये रियल अकाउंट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे एक छोटा सा कैपिटल मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ 57,000, 57,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था और 57,000 का आज की डेट में उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 4,63,000 रुपए, यानी कि साढ़े ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बन रहा है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं कितने दिन में। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1, 2, 3, 4 4 महीने के अंदर ये परफॉर्मेंस है और इसी जगह पे मैंने बता दिया था कि भैया कुछ तो बड़ा गेम है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये चार्ट लॉजिक और लर्निंग भी मैंने आपको ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी। आपके सामने प्रूफ है, देखो। कहीं ना कहीं मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, सर इस तरीके के ऑपरेटर ट्रैप्स को देखने की कोशिश करो। अगर किसी स्टॉक में एक अच्छी रैली आने वाली है, अगर वो भागने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे आप ढूंढो ऑपरेटर के प्रिंट। यहां की फुटप्रिंट कहां पे है, कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जिसमें ऑपरेटर ने माल खरीदा है। ऑपरेटर कौन, आप ढूंढोगे जाके प्रमोटर्स की बात करोगे। नहीं मेरे भाई, प्रमोटर्स बहुत शाणे हैं, उनको बहुत समझदार है, वो कभी आपको दिखाएंगे ही नहीं कि मैंने माल खरीदा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो बीच में और छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में एक रैली देने के कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के नाम सुने हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा किसने कहां पे बाइंग किया वहां पे फंसना है, नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेने के बाद आपको पता चलेगा हाँ इसने बाइंग किया, तब तक रैली चल पड़ी होती है। तो आपको यहां जो फुटप्रिंट की बात कर रहा हूं कि एक बड़े ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, तो ये देखो, ये फुटप्रिंट उस ऑपरेटर का। तो जब जब आपको दिखे कि भैया इस तरीके का एक वॉल्यूम स्पाइक दूर दूर तक कहीं नहीं है, 2, 3, 4, 5 साल की अगर मैं बात करूं, आप देखो दूर दूर तक स्टार्टिंग में एक वॉल्यूम आया था, उसके बाद ये भी कितने का वॉल्यूम था, करीब करीब यहां पे देख लो। ठीक है, 1 दिसंबर 2003 में, और उसके बाद देखो सर ये जबरदस्त वॉल्यूम आया और एक रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट फंसा हुआ था। और साथ ही साथ इसने अपने लेटेस्ट हाई को ब्रेकआउट किया था और लेटेस्ट ऑल टाइम हाई जब मार्केट यहां पे चल रहा होगा, तो ये अपने ऑलमोस्ट जो काफी टाइम का, यानी कि 2012 से लेकर 2023 तक का जो कंसोलिडेशन पीरियड था, ऑलमोस्ट 9 10 साल का या 11 साल की मैं बात करूं, जो कंसोलिडेशन था, इसका इसने ब्रेकआउट किया था। और ब्रेकआउट करते वक्त इसने ये दमखम दिखाया था कि बॉस मैं जब ब्रेकआउट कर रहा हूं इस पैटर्न को, यानी कि मैं आपके सामने दिखा देता हूं, जब इसको मैं ब्रेकआउट कर रहा हूं और आप देखो 10 साल का ब्रेकआउट, साथ में वॉल्यूम ऐसा जो दूर दूर तक कहीं नहीं था, एक बार भी नहीं आया। फुटप्रिंट मेरे को दिखा था, पकड़ लिया। अब खासियत, एक स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इस स्ट्रैटेजी को लगा लो, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम होता है, आप तुरंत उठा लेते हो यहां पे बाइंग। सोचो मैंने यहां पे बाइंग नहीं करी जो कि 90 रुपए के आसपास मिली है, मैंने 75 रुपीज पे बाइंग करी है। वो लॉजिक मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। तो जब जब एक पैटर्न
और काफी टाइम का कंसोलिडेशन और उसका जो ब्रेकआउट मिलता है ना, तो एकदम से टूटना नहीं है मेरे दोस्तों। आप लोग टूट पड़ते हो और फिर वो ऑपरेटर क्या करेगा, वो आपके साथ कबड्डी कबड्डी खेल जाएगा। टूटना नहीं है, यू शुड हैव पेशेंस। ऑपरेटर जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तब ब्रेकआउट के बाद ना थोड़ा सा मूवमेंट करके प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ लेके आएगा। वो आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, वो देखना चाहता है कि आप पे कितना पेशेंस है। और स्टॉक मार्केट में आपको पता है ना, पैसा कहां ट्रांसफर होता है, इन पेशेंट्सों, पेशेंट जो ट्रेडर होते हैं उनके पास पैसा ट्रांसफर होता है। तो पेशेंस रखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में जब भी ऐसे ब्रेकआउट हो, इमीडिएट बेसिस पे नहीं भरना, यू शुड हैव पेशेंस और मार्केट को यहां पे रीटेस्ट करने दो। जब ये रीटेस्ट होगा उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा वो पावरफुल होता है, उस पर आपको काम करना है। तो स्ट्रैटेजी ये है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब जब मार्केट में रैली, उसके बाद काफी टाइम का कंसोलिडेशन और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करे, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं आपको जो अच्छे अच्छे लोग इस चीज के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो यहां पे एक ब्रेकआउट, यू शुड हैव पेशेंस, मार्केट में एक प्रेग्नेंट लेडी को बन जाने दो, यानी कि ब्रेकआउट बना और ब्रेकआउट बनने के बाद अगर इसके अंदर एक बेबी कैंडल बन जाएगी, फॉर एग्जांपल ये देखो सेटअप, तो एक ब्रेकआउट, उसके बाद देखो एक प्यारा सा छोटा सा प्रेग्नेंट लेडी यानी कि बेबी कैंडल रेड कलर का जो इसके इनसाइड बना है, और उसके बाद फिर अगर ये निकले तो बिंदास आपको बाइंड करना चाहिए। और ये कंसेप्ट सब छोड़ना नहीं, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। काफी लोग कहेंगे सर ये हमें पता था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग बिलीव करते हैं। तो सर कोई भी स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसके ऊपर बिलीव करोगे, जब उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बैक टेस्ट करोगे। मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके रिसर्च पर फॉलो कर लो, बट कम से कम इस कंसेप्ट को फॉलो तो कर सकते हो, इसके ऊपर बैक टेस्ट तो कर सकते हो। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, देखो आपको एक और सिनेरियो मिलेगा, ये देखो ब्रेकआउट आया, वीकली में भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, उसके बाद पेशेंस ऑपरेटर ने टेस्ट किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 4 5 6 7 8 हफ्ते उसने पेशेंटली आपका टेस्ट किया कि आप में वाकई में पेशेंस है कि नहीं है। क्या सिर्फ लोगों की सुनते हो, ज्ञानबाजी सुनते हो, बुक पढ़ लेते हो और सोचते हो कि मैं ऑपरेटर ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं भी ऐसा पैसा बना लूंगा? नहीं मेरे भाई। तो यहां पे आप लॉजिक देखने की कोशिश करो। उसने पेशेंस टेस्ट किया, ऊपर दिखाया फिर घुमाया, दिखाया फिर घुमाया, आधे से ज्यादा लोग तो ही निकल गए। और ऑपरेटर स्टॉक को तभी भगाएगा जब उसके पास माल होगा, ना कि आपके पास माल होगा। तो जब आपके पास गलती से आ भी गया, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, आप स्कैनर लेके बैठे हो, आप स्क्रीनर लेके बैठे हो, 10 तरह के आप लोगों को फॉलो करते हो, और लोग आज के टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं। दुनिया ऑपरेटर को सब पता है कि आप कितने स्मार्ट हो, आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि आपको क्या दिखाना है, उसको पता है कि आपको दिखाकर कैसे खेलना है। तो वो बस पेशेंस टेस्ट किया, उसके बाद रॉकेट बना दिया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप देखो डेली टाइम फ्रेम में इतने दिन पेशेंस है आपके अंदर। मार्केट ने जब यहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसने ऊपर की तरफ खेला, और खेलने के बाद कितने दिन आप खुद देख लो, कितने दिन एक ही जगह पे फंसा के रखा, आपका दिमाग ही हट जाएगा इससे। और इस जोन पे ऑपरेटर ने धीरे 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 करके अपना माल एक्यूमुलेट किया है, क्योंकि जब तक ऑपरेटर अपना माल नहीं खरीदेगा, अपना गोडाउन नहीं खरीदेगा माल भर के, तब तक क्या वो भगाएगा? आप मुझे बता दो। अगर मान लो ऑपरेटर की कैपेसिटी है 5,000 करोड़ की, तो जब तक वो 5,000 करोड़ का माल नहीं खरीदेगा, क्या वो स्टॉक को भगाएगा? दिमाग से सोचना। और यही साइकोलॉजी की मैं सीखने की बात करता हूं। ये मत देखो बुक में क्या लिखा है, ये देखो कि ऑपरेटर कैसे सोच रहा है, क्योंकि लिखने वाला भी तो ऑपरेटर है, उसको पता है कि बुक में क्या लिख के देना है, और आप वो पढ़ के ही ट्रेड करने वाले हो, तो पता है कि आप उसके अंटे में हो। तो यहां पे आप दिमाग लगाओ कि ऑपरेटर कैसे आपके साथ पेशेंस टेस्ट करता है। तो अब यहां पे दिया आपने, यहां पे बाइंग भी किया लो आप, 1 2 4 10 दिन 15 दिन, 1 दिन 15 1 महीना 2 महीने में आप निकल गए। निकलने के बाद ऑपरेटर ने यहीं पे धीरे 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 अपना माल गोडाउन भरा, और गोडाउन भरने के बाद तो भगाएगा, क्योंकि अगर उसके बाद 5,000 करोड़ का माल है और उसने माल नहीं खरीदा, तो उसको भगा के फायदा क्या है? रिटेलर का फायदा हो जाएगा। तो वहां पे वो रिटेलर का नहीं, अपना जेब का पहले फायदे देखता है, पहले अपने गोडाउन का भरेगा, गोडाउन भरने के बाद कुछ रोकेगा नहीं, फिर सीधे इसी तरीके से गैप अप मारता चले जाएगा, गैप अप मारता चले जाएगा, गैप अप मारता चले जाएगा। देखो डेली बेसिस पे देखो अपर सर्किट इसने कैसे मारा, ये देख 700 रुपए तक सर सिर्फ और सिर्फ इसने सर्किट मारते चले गए। आप सोच कर भी माल बीच में नहीं खरीद पाओगे, ये खासियत होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सारे स्टॉक इसी तरीके के, बट ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, लेकिन बहुत लिमिटेड स्टॉक्स मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं
छप्पर फाड़ के इसी तरीके से पैसे देते हैं मेरे दोस्त। ये मत देखिए सर कि मेरे पास पैसा कितना बना है, क्या मैंने 4 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, नहीं भाई, मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 4 लाख रुपए एक ट्रेड में 4 महीने बन गया भैया, मात्र 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मेरे लिए तो बहुत है। बट मैं ये जानना चाहता हूं कितने लोग इस तरीके की ट्रेडिंग जानते हैं, कितने लोग इस तरह के सेटअप्स को जानते हैं। ये सर कोई रूल बेस्ड सेटअप नहीं है, ये कोई आपको मैं बता रहा हूं फिर से कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस से ये चीज आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। समझना मेरी बात, ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के स्ट्रक्चर को पकड़ के पैसा बना सकते हो। ये बात आप मेरी गांड बांध के सुन लेना। और इसी तरीके के कंसेप्ट मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे कंसेप्ट डाले हुए हैं। प्लीज प्रॉपर यहां पे फॉलो करें, और इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं सेंको गोल्ड की, देखो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट के अंदर काम किया है। इसके अलावा और भी लॉजिक है, ये देखो, ये एक लॉजिक मैंने आपको दिया निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। देखो कितना जबरदस्त पैटर्न है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में फॉलो करना जबरदस्त काम करता है। आप सर लाइफ टाइम लर्निंग मैं आपको दे रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक्निकल एनालिसिस के लिए किसी को 1 रुपया नहीं देना। इसी तरीके छोटे छोटे लॉजिक्स के मैं वीडियो भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से डालूंगा। बस आप कमेंट करके बताइएगा इस तरीके के और कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए हैं, कमेंट करके बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के बनाऊंगा कि ये सही है या गलत है या कैसे कर सकते हो। आर यू रेडी? क्या आप सीखना चाहते हो? क्या आप वाकई में, एक जो प्रोफेशनल, एक होता है बोल बच्चन और एक होता है रियलिटी में उस बंदे ने खुद ट्रेड किया है कि नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एक और स्टॉक, अब देखना रेलवे थीम चल रहा है तो दुनिया बात करेगी रेलवे थीम की, तो मैं आपको पहले ही दिखाना चाहता हूं कि बहुत तीतागढ़, आरवीएनएल, आरकेफोर्ज रेलवे थीम की रिसर्च पहले से लेके बैठा है, जो कि ऑलरेडी 200, 250%, 200%, 200% का आरओ इसमें हम बना रहे हैं, और दुनिया बोल रही है बाइंग करो। तो भैया अर्ली स्टेज में कैसे पकड़े हैं, यही तो सिखाना चाहता हूं। आ जाओ अहमदाबाद, सिखा देंगे यही कंसेप्ट। 3 सेकंड के अंदर आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। 3 सेकंड के अंदर, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और मजे की बात मेरे दोस्तों, 16 दिसंबर आसपास का डेट याद करना, दिल्ली आ रहा हूं एक मेगा इवेंट लेके, जहां पे मैं आपको अपना सीक्रेट मेथड बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन का। मैं आपको एक क्रिसमस गिफ्ट देने वाला हूं, वहां पे जबरदस्त स्टॉक, इसी तरीके का 2-3 स्टॉक्स जो आने वाले 1 साल के अंदर इसी तरीके के 400-500% का आरओआई देने की दमखम रखते हैं। सीखना चाहते हो? मैं सिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद किंग रिसर्च। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपको सीखने को मिला होगा। कंसेप्ट सर पैसा दिखाना नहीं था कि मैंने कितना बनाया नहीं बनाया, सब मार्केट का गेम है, कभी पैसा बनाएगा भी, लॉस भी करेगा, प्रॉफिट भी देगा, सब चीज है, लेकिन सही चीज पकड़ना, सही चीज सीखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, एक रैली, उसके बाद काफी दिनों से मार्केट में कंसोलिडेशन होना चाहिए, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना पावरफुल, उसके बाद एक पावरफुल ब्रेकआउट विद पावरफुल वॉल्यूम के साथ, जो दूर दूर तक कहीं वॉल्यूम ना हो। अब उस ब्रेकआउट में आंख बंद करके बाई नहीं करना है, यू शुड हैव पेशेंस। एक प्रेग्नेंट लेडी अगर उसके अंदर बनती है, देन आपको यहां पे अलर्ट हो जाना है। जैसे इसमें पार्टिसिपेशन है डेली टाइम फ्रेम में, गो फॉर ट्रेड एंड सेट रिलैक्स। वो टारगेट कम से कम नहीं तो 100, 150, 200, 300, 400, 500, 1000% तक का आरओआई देने का बनता है। प्रैक्टिस करना। नहीं समझ पाया, दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कमेंट करके बताना वाकई में आपने ये चीज फील करी है कि नहीं है, और किस स्टॉक्स पर आप जानना चाहते हो वो भी मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। कीप ब्लेसिंग। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए दोस्तों, प्यार चाहिए दोस्तों, इस तरह के वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा। बस शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और लोगों तक ये चीजें पहुंचाते रहना। जय हिंद।